दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं केतु इन 10th हाउस। बिफोर टॉकिंग टू श्री केतु, let us pray to Ketu, and only then we'll be able to talk to him. Om Kem Ketave Namaha। देखिए कितनी शांति मिलती है। बेशक आप पल भर के लिए, क्षण भर के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने शरीर के एक एक कण को सिर्फ कुछ पलों के लिए सरेंडर करते हैं। किसको? उस ईश्वर को जिसने आपका ये शरीर बनाया है। तो ऐसा ही एक ग्रह जिसको हम श्री केतु कहते हैं, वो कोई एंटिटी नहीं है जिसको आप देख पाओ। आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। सिर्फ रियलाइजेशन है। केतु इज रियलाइजेशन। केतु इज स्टिल। केतु इज मेडिटेशन। केतु इज गॉडली ब्लिस। जिस इंसान का केतु एक्टिव होता है वो ईश्वरीय कृपा उस पर हमेशा एक अमृत की तरह बरसती रहती है, क्योंकि केतु ने अमृत ग्रहण किया। और जब आप केतु की तरह अपनी अंतर आत्मा में, अपने अंदर इनवर्ड जर्नी पर जाते हैं, अपने अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय आपको जिस तरीके से श्री केतु को अमृत की प्राप्ति हुई, आप भी उस प्राप्ति को पा सकते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे केतु इन 10th हाउस। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है बेसिकली केतु क्या है। केतु इज स्टिल, मतलब जब मंदिर की घंटी बजती है और अब आंख बंद करके उसकी आवाज में खो जाते हैं, देन देयर इज अ स्टिलनेस, मतलब आपका मन बिल्कुल शांत 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 हो जाता है। आपके शरीर में कोई हरकत नहीं होती। आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते। आप मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं करते। आप अपने अंदर जब जाते हैं, अंदर की इनवर्ड जर्नी पर जाते हैं, अंदर के चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, उस वक्त आपको अमृतपान होता है। आपके शरीर से, आपके सहस्त्रधार चक्र से अमृत की बारिश होती है। कभी आप इस तरीके की इनवर्ड जर्नी पर जाकर देखिए, कितनी शांति मिलेगी आपको, जो इस दुनिया में कितनी भी दौलत कमा लें,
कितना भी पैसा पा लें, कितनी भी तरक्की कर लें, किसी से कितनी भी अटैचमेंट कर लें, कभी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप समुंदर किनारे बैठे हैं और उन लहरों को लगातार देखते हैं, उस वक्त क्या होता है? आपका मन प्रफुल्लित होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप स्टिल हो जाते हो, उन लहरों में खो जाते हो। इस वजह से ही आपको खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, और यही है केतु। देखिए, इसको मैं एक स्टोरी से रिलेट करती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। देयर वॉज ए किंग हु लव्ड हिज प्रजा वेरी मच। वो अपने प्रजा का बहुत ख्याल करता था। इसलिए ये जानने के लिए कि उसके राज्य में प्रजा सुखी है या दुखी है, वो रोज़ रात को एक सोल्जर का रूप धारण करके पूरे शहर का चक्कर लगाता था। एक दिन क्या होता है, वो इसी तरह इस जर्नी पर था। वो क्या देखता है? वो देखता है एक व्यक्ति बड़ के पेड़ के नीचे, बनियन ट्री के नीचे बैठा मेडिटेशन कर रहा है। वो बहुत इम्प्रेस हुआ। अगले दिन फिर वही किंग उसी जर्नी पर गया और क्या देखता है कि एकांत में एक व्यक्ति बैठा हुआ सागर किनारे आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा है। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत जाते हैं। वो व्यक्ति, वो राजा रोज देखता है कि वो व्यक्ति मेडिटेट करता है, लेकिन एक दिन राजा के सब्र का बांध टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है, वो क्या पाता है? एक बहुत बड़ा ह्यूज ऑरा, देयर वॉज ए लाइट, एनलाइटनमेंट थी उस व्यक्ति को। वो मेडिटेट करता था तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया कि राजा उससे खिंचा चला गया। एंड ही सेड, मास्टर। उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो राजा ने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे रहा नहीं गया। आप मेडिटेशन कर रहे थे और मैं रोज़ आपको ऑब्जर्व करता था, लेकिन आपका ओहरा इतना स्ट्रांग था कि मैं खिंचा चला आया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा, देयर इज़ नो नीड टू से सॉरी, बिकॉज आई वॉज नॉट meditating, I am meditation। मतलब केतु is not केतु is not meditation, he himself is meditation। Ketu does not meditate, he himself is meditation। Try to understand। मतलब जो व्यक्ति मेडिटेशन करने की कोशिश करता है वो कभी मेडिटेट नहीं करता। श्री केतु क्या करते हैं? श्री केतु हिमसेल्फ इज अ मेडिटेशन। मतलब जब आप एक ऐसी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप स्टिल हो जाते हैं, आप खुद मेडिटेशन बन जाते हैं,
आप कुछ करते नहीं हैं, वो स्वतः ही होता है। जब आप अंदर की जर्नी पर होते हो तो वो स्वतः ही होता है। तो ये केतु है। केतु हिमसेल्फ इज मेडिटेशन। केतु मेडिटेट नहीं करता, वो हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहता है। जो बुद्धा होता है, जो बुद्धा स्टेट को पा गया होता है, वो 24 घंटे दैट पर्सन इज इन मेडिटेशन। मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 24 घंटे मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं। सिर्फ आपको उस स्टेज तक पहुंचना होगा, उस मेडिटेटिव स्थिति को जानना होगा जो स्थिर है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, जो खुद भगवान है, ईश्वर है। और जब आप मेडिटेशन में स्थिर हो जाते हैं, श्री केतु स्थिर हो जाते हैं, तो ईश्वर उसके पास खुद आते हैं। आप ईश्वर के पास नहीं जाते, आप ईश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। जब ईश्वर, आप ऐसी स्थिति में होते हैं, आप ऐसी इनवर्ड स्थिति में होते हैं, सारे चक्रास आपके राइज कर रहे होते हैं, ओपन हो गए होते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो कुंडलिनी शक्ति सर्प के रूप में मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर उल्टा सिर करके बैठी है, वो ऊपर की ओर उठती है, सारे चक्रों को भेदती हुई, और सहस्त्रधार चक्र से आपको अमृत का पान कराती है। दैट इज श्री केतु, दैट इज श्री केतु, दैट इज मेडिटेशन। सो मेडिटेशन में बी योरसेल्फ, कुछ करने की कोशिश ना करके, बी विद यू, अपने आप में रहिए, अपने साथ रहिए, अपने अंतर आत्मा में झांकिए। आप देखिए मैं क्या हूँ। श्री केतु यही हैं जो कहते हैं मैं क्या हूँ। और जो व्यक्ति जिसका 10th हाउस में केतु होता है, वो कभी भी अपने करियर को लेकर ऑब्सेस नहीं होता। वो अब जो उसको करियर में मिल रहा है, वो सिर्फ उसके साथ खुश रहता है, कन्विंस रहता है, कुछ भी ऐसा करने की या पाने की लालसा नहीं करता जिससे कि वो एक ऊंचे स्तर पर पहुंच सके। वो सिर्फ करता है। मतलब जो उसको जैसा प्रोफेशन मिला है, करियर मिला है, वो उसको निस्वार्थ होकर उसको अपना कर्म करता चला जाता है। वो यहाँ इच्छा नहीं रखता, करियर में हाइट्स पाने की इच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको हाइट्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने में रहता है। जितनी आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा करोगे, श्री केतु कहते हैं, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागेगी। तो जब आपके 10वें घर में केतु होता है, तो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिज्म में हैं, उनके लिए 10th हाउस की केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। दे आर सेटिस्फाइड। बट ये सब लोग नहीं समझते। इसकी जगह अगर राहु होता 10th हाउस में, तो वो क्या उसमें ऑब्सेशन होता कैरियर को पाने के लिए। वो भागता, उसको हाइट्स चाहिए, लालसा करता है। बट यहाँ पर केतु जस्ट ऑपोजिट टू राहु है।
10th हाउस में बैठे हुए राहु के जस्ट ऑपोजिट है। उसकी जो इच्छाएं हैं जस्ट ऑपोजिट है। वो किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ करता है, जैसे या उसके साथ होता है, यूं कहिए। अगर तो आप स्पिरिचुअलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिज्म में हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो 10th हाउस का केतु आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सब कुछ देगा, आपको एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाएगा जो कि 10th हाउस का राहु जहाँ पर ऑब्सेशन होता है वो आपको नहीं ले जा सकता। इनवर्ड करियर में भी वो इनवर्ड जर्नी पर होता है, 24 घंटे इनवर्ड जर्नी पर होता है, और इसी वजह से लोग उससे परेशान हो जाते हैं। ही हिमसेल्फ इज ए मेडिटेशन, श्री केतु। और जो अलेक्जेंडर थे वो राहु गाइडेड पर्सन थे। उनको एक बार किसी ने कहा कि आप भागे चले जा रहे हैं करियर की लालसा में, जीत की लालसा में, कुछ देर विश्राम करके फिर जाइए। जानते हैं अलेक्जेंडर ने क्या कहा? ज़रूर आऊँगा, वापस आऊँगा, पहले मैं पूरी दुनिया पर विजय पा लूँ। और क्या होता है, वो कभी वापस नहीं आए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना उनको करियर में विजय मिली, ना जो जिस पर पूरे देश पर, पूरे साम्राज्य पर जिस पर वो विजय पाना चाहते थे वो भी हासिल नहीं हुआ। मतलब यूं ही लालसा में मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन श्री केतु इन 10th हाउस, श्री केतु इन 10th हाउस एक ऐसे वर्ड को पा जाते हैं जिसकी खुशी कभी खत्म नहीं होती। उनको ऐसा करियर मिल जाता है जहां पर ईश्वर होता है, और उनकी खुशी कभी ना खत्म होने वाली है। अलेक्जेंडर के कंपैरिजन में आप देखिए, इनको इनवर्ड जर्नी पर ऐसी खुशी मिलती है जो कभी राहु ऑब्सेस होकर कभी नहीं पा सकता। 10th हाउस में केतु स्टैटिक है, केतु ऑब्सेशन नहीं है, केतु जॉय है, केतु बाहर की दुनिया पर, अंदर की दुनिया पर विजय पा लेता है। केतु उस अमृत का पान कर लेता है जो हम ऑब्सेस होकर कभी नहीं कर पाएंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनके लिए केतु 10th हाउस बहुत अच्छा माना जाता है। सो बी विद यू, डोंट ट्राई टू बिकम एनीथिंग। व्हेन यू ट्राई टू बिकम एनीथिंग, जब तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो तब आप ईश्वर से हट जाते हो। साधारण रहिए। अगर आप साधारण हैं तो श्री केतु हैं, और ऑब्सेसिव हैं करियर में और अपनी लाइफ में, आप ऑब्सेसिव हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देन यू फॉलो द पाथ ऑफ राहु। बट हियर केतु साधारण है
वो कुछ बनने की कोशिश नहीं करता. दैट्स वाई ही बिकम्स स्पेशल, द मोस्ट स्पेशल person to whom God and the world recognize. He gets all the recognition, all the name, all the fame, all the love from God, from the people who understand Him, who are spiritual. So, always be meditative, be in prayers, be with God, be simple, and be in yourself. आप अपना समर्पण कर दीजिए, शरणागत हो जाइए ईश्वर की. देन 10th house Ketu is good for you. So this was my विश्लेषण about Shri Ketu in 10th house. If you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much. आशा करती हूँ मेरे कुछ इन शब्दों का कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप लोगों पर असर पड़ता होगा. भाई बहन, पति पत्नी, सब झूठे रिश्ते हैं. आपको सिर्फ अपनी इंटरनल जर्नी पर उतरना है. 24 घंटे, all the 24 hours, be like Shri Ketu. Namaskar. Bless you.